नमस्कार दोस्तों, मैं बीना दरीरा ब्लेसिंग टीम मुंबई से हूँ। आज हम अमृत कलश के छठे अध्याय नवविध धर्म के बारे में जानेंगे। पितामह पत्री जी ने यहाँ पर 9 धर्मों की बात की है। उसमें से आज हम 4 धर्म के बारे में जानेंगे। धर्म अथवा अधर्म, धर्माचरण अथवा अधर्माचरण, सभी को धर्म अधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करके धर्म की शरण में ही आना है। यह धर्म ही इस लोक में अभ्युदय और परलोक में जन्मराहित्य पद देने वाला है। धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात जिसके द्वारा धर्म रक्षित होता है, धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है। इस सत्य को जानने पर हम हमेशा धर्म रक्षण में ही अपना जीवन बिताते हैं। इस सत्य को जानने पर भी भूलने वाला अधोगति को प्राप्त करता है। इस दुनिया में अनेक धर्म हैं। उनके बारे में समग्र रूप से जानकारी प्राप्त करके संपूर्ण अवगाहन के साथ आचरण करके इस पृथ्वी पर अपने जन्म को सफल बनाना है। जीवन में यदि हम अभ्युदय चाहते हैं, प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सुख, आनंद, मुक्ति, मोक्ष, दुख राहित्य पाना चाहते हैं, तो धर्माचरण के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इस सृष्टि में जो ठीक है वही धर्म है, जो ठीक नहीं है वही अधर्म है। इस धर्म की जब हम रक्षा करते हैं तो वह भी हमारी रक्षा करता है। इससे हम भाग्यवान बनते हैं। इसके विपरीत यदि हम अज्ञानवश अधर्म की रक्षा करते हैं तो वह अधर्म ही हमको भक्षित करता है और हम अभागे बनकर दुख सागर में डूब जाते हैं। जिस प्रकार बीज से वृक्ष बनता है, उसी प्रकार अधर्म से अभाग्य और धर्म से सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि हम सौभाग्य की आकांक्षा रखते हैं तो हमें धर्माचरण ही करना होगा। सौभाग्य हमें किसी के अनुग्रह के कारण नहीं मिलता, अपने धर्माचरण के कारण ही हमें सौभाग्य मिलता है। हमें जीवन में हर क्षण अनेक धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इसीलिए हम नवविध धर्म के बारे में समग्र जानकारी प्राप्त करेंगे। पितामह ने हमें नवविध धर्म के बारे में बताया है, वो अब हम एक एक करके जानेंगे। आज हम ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, मित्र धर्म, करुणा धर्म, इन चारों के बारे में जानेंगे। ध्यान धर्म क्या है? नवयुग में आचरण करने योग्य नवविध धर्मों में सबसे प्रमुख और पहला है ध्यान धर्म। ध्यान शब्द में जितना मूल्य और पवित्रता है, उतनी किसी अन्य धर्म में नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने धर्म महाचक्रम की स्थापना करके ध्यान धर्म को ही सबसे प्रमुख माना है। इस पृथ्वी पर सभी पर्वत ऊंचे हैं, फिर भी उनमें से एवरेस्ट शिखर ही उच्चतम है। इसी प्रकार धर्म सभी श्रेष्ठ हैं, पर श्रेष्ठतम है ध्यान धर्म। सभी पिरामिड मास्टर्स ध्यान धर्माचरण में ही रहते हैं, इसलिए वे हमेशा आनंद में रहते हैं। मनुष्य के जीवन में हमेशा कष्ट रहते हैं। इन कष्टों को अपनी ध्यान शक्ति के द्वारा हटाने के लिए हमें ध्यान धर्म में ज़रूर जीवित रहना है। प्रापंचिक कष्टों से रक्षा करने वाला एकमात्र रक्षा कवच है ध्यान। इसके अभाव में कोई कितना भी दानी हो, कष्टों को वो पाएगा ही। ध्यानियों की शक्ति और आनंद सब ध्यान में ही है।
वे कष्टों में भी स्थित प्रज्ञ रहते हैं। ध्यान के द्वारा अपने अंदर प्रवेश करके अपनी आत्मा से ही शरण मांगते हैं। भगवान कृष्ण ने सब धर्मों से श्रेष्ठ ध्यान धर्म को ही माना है। किंगडम ऑफ गॉड कहाँ है? हमारे अंदर ही है, जहाँ आप ध्यान के सहारे से पहुँच सकते हैं और जो चाहें वो पा सकते हैं। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था, त्रेता युग में 3 पैरों पर, द्वापर में 2 पैरों पर और अब कलयुग में 1 पांव पर खड़ा है। आने वाले सतयुग में धर्म फिर से चारों पांवों पे विराजित होकर पूर्ण वैभव को प्राप्त करेगा। हमें ध्यान द्वारा सत्य को प्राप्त करना है। दूसरा है अहिंसा धर्म। गौतम बुद्ध द्वारा प्रबोधित एक अन्य धर्म है अहिंसा धर्म। जो लोग ध्यान नहीं करते वे अज्ञानवश मंदिरों में जाकर देवताओं के सामने रक्षा करने के लिए आर्तनाद करते हैं। पत्थर कैसे रक्षा करेंगे हमारी? इस पर मांस खाकर दूसरे जीवों की हत्या भी करते रहते हैं। कितनी विचित्र बात है यह। हम दूसरों को प्रेम व दया नहीं देते, इसीलिए हमें भी वह नहीं मिलती। इस कर्म सिद्धांत को हमें समझना है। इस कार्य कारण सिद्धांत को, कर्म सिद्धांत को जो भी मानते हैं वे एक ही जन्म में ज्ञानी बन जाते हैं और जो अनेक जन्मों में इस सिद्धांत को मानते हैं वे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अज्ञान में कौरवों ने जितने हिंसात्मक काम किए वह सब छोड़कर पांडवों जैसे ज्ञानी बनना है। बाद में सभी ज्ञानी श्री कृष्ण जैसे ब्रह्मज्ञानी बनकर अहिंसा धर्माचरण को ही मुक्तिदायक समझ लेते हैं। अहिंसा धर्म 2 प्रकार का है, स्वधर्म और परधर्म। ध्यान के द्वारा आत्मा ही सत्य है। विषय के बारे में स्व अनुभव करके इस सत्य के अनुसार जीना ही स्वधर्म है। बाद में परधर्मों में से परम धर्म अहिंसा का पालन करना है। यदि हम अपने प्रति अहिंसा चाहते हैं तो हमें दूसरों के प्रति अहिंसा का आचरण करना चाहिए। यही परधर्म है, अर्थात किसी भी प्राणी को शारीरिक या मानसिक रूप में हिंसा देना अन्याय है। स्वधर्म और परधर्म में बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके अहिंसा धर्माचरण में ही हमें जीना है। स्वधर्म और परधर्म के अलावा एक अन्य धर्म है आपद धर्म। विपरीत परिस्थितियों में खुद को रक्षित करने के लिए और दूसरों को श्रेय देने के लिए आचरण करने वाला धर्म ही आपद धर्म है। महाभारत में कौरवों ने पांडवों को राज्य से वंचित करके द्रौपदी को सभा में अपमानित करके वन में भेजा। इतना होने पर भी पांडवों ने श्री कृष्ण को उनके पास दूत बनाकर भेजा, लेकिन मूर्ख कौरवों ने उनका प्रस्ताव नहीं माना। इसलिए धर्म रक्षण के लिए आपद धर्म के रूप में उन्हें युद्ध करना ही पड़ा। एक बुद्ध हमेशा शांतिपूर्वक रहता है, पर अवसर आने पर अपनी शक्ति को आपद धर्म के रूप में प्रयोग करता है। मित्र धर्म। मित्रता से मधुर इस दुनिया में और कुछ नहीं, इसलिए मित्र धर्म के बारे में हमें जानना चाहिए। मित्रत्व का अर्थ यह नहीं है केवल मानवों के साथ ही मित्रता हो। वृक्षों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, जलचरों के साथ, यानी इस सृष्टि में समस्त प्राणियों के साथ
मित्रत्व करना ही मित्र धर्म है। न तो मानव जंतुओं से महान है, न ही जंतु मानव से कम। दोनों को परस्पर मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें सभी प्राणियों से मित्रता करके खेलना कूदना है, सभी देशों से मिलकर रहना है, न तो किसी से युद्ध करना है, न ही हिंसा करनी है। भगवान शिव का परिवार मित्रत्व की पराकाष्ठा है। शिव ने सांप से, गणेश ने चूहे से, कार्तिकेय ने मोर से और पार्वती ने बाघ से मित्रता की है। जब मानवेतर जाति मानव से मित्रता करने को तैयार है, तो मानव क्यों राक्षसों की तरह उन्हें मारने पर तुला है। सभी पिरामिड मास्टर्स मित्र धर्म का परिपूर्ण भाव से पालन करते हैं। मित्र धर्म का पालन करने के लिए वे ध्यान और शाकाहारवाद का प्रचार करते हैं। 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने फिर से धरती पर आने को कहा था। आज वे हम सब के रूप में यहाँ आ गए हैं। यहाँ हम सब मित्र हैं। मैत्रेय युग आ ही गया है। यहाँ कोई दूसरे से न बड़ा है न छोटा है। चौथा धर्म है करुणा धर्म। 9 धर्मों में एक अन्य प्रमुख धर्म है करुणा धर्म। क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया है। वे करुणा के प्रतीक हैं। इसलिए क्रिसमस के दिन ध्यान करने से जीसस की चैतन्य शक्ति को हम पा सकते हैं। जीसस क्राइस्ट ने पूरी दुनिया को करुणामय बनाने के लिए जीवन भर मेहनत की है। वे कहते थे कि किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करो। कहाँ है यह साम्राज्य? हमारे भीतर ही है। और जो एक बच्चा बन जाता है वही उसमें प्रवेश कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने 40 दिन तक उपवास किया है। हमें भी उपवास करना चाहिए। पर यह उपवास क्या है? भोजन को छोड़ना नहीं, बल्कि ध्यान करने से उपवास के रूप में मन और शरीर को आरोग्यता, संपत्ति, संतोष व आनंद मिलता है। जीसस की तरह हमें भी करुणा के साथ निसहाय लोगों की सेवा करनी है। जीव जंतुओं की हिंसा करना छोड़ना है। मांस भक्षण छोड़कर उन्हें रक्षा प्रदान करके करुणा धर्म में ही रहना हमारे लिए मोक्षदायक है। हमारे पास जो भी है उसे दूसरों के साथ बांटना ही करुणा है। पितामह के पास ध्यान और ज्ञान है, तो वे पिछले 30 सालों से दुनिया भर में घूमकर इसे सबके साथ बांट रहे हैं। सभी पिरामिड मास्टर्स भी यही काम कर रहे हैं। वे सभी किंगडम ऑफ गॉड में रहते हैं। हम सभी को अपना धर्म करना ही है। न करने से अधर्म होता है। जो लोग दयनीय स्थिति में हैं उनकी सहायता करना ही करुणा है। हम सब जीवात्मा रूप में ऊपर से आए हुए परमात्मा ही हैं। इस सत्य को हमें याद रखना है। हमारे एक सीनियर पिरामिड मास्टर श्री चंद्रशेखर शर्मा ने एक बार नहाने के लिए पानी गर्म करने को स्टोव पर रखा। इतने में कोई ध्यान सीखने के लिए आया और दरवाज़ा खटखटाने पर उन्होंने अचानक उबलते पानी को अपने शरीर पर डाल दिया। पूरा शरीर जल गया। फिर भी इस कष्ट को सहते हुए उन्होंने एक कंबल ओढ़कर उन लोगों को ध्यान सिखाया। घंटे भर बाद जब वे लोग चले गए, तब अपने शरीर के बारे में सोचा। यही है करुणा धर्म। उसी रात को ध्यान में महाअवतार बाबा जी ने आकर उन्हें स्वस्थ किया।
ऐसे ही महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे, परंतु युधिष्ठिर के कहने पर उन्होंने राजनीति का संदेश दिया था। यही है करुणा धर्म। जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस पर लटका दिया था, तब भी उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि इन लोगों को माफ़ कर देना। जीसस है ही करुणामय। ऐसे महानुभावों के आदर्श को सामने रखकर कष्ट सहकर भी दूसरों की सेवा करना ही करुणा धर्म है। महानुभावों से मिला हुआ ज्ञान दो प्रकार होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ग्रंथों से पढ़कर जो ज्ञान मिलता है वह परोक्ष ज्ञान है। ध्यान साधना व धर्माचरण द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन अर्जुन का ज्ञान परोक्ष है। निरंतर ध्यान साधना द्वारा परोक्ष के साथ साथ प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने से हमें संपूर्ण ज्ञान मिलता है। करुणा धर्म से अपने जीवन को सफल बनाकर हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे।